हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टैनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। यह हमारी थर्ड और फोर्थ डिक्टेशन है, जिसको हमने 74 वर्ड पर मिनट की गति पर आपके लिए उपस्थित कराया है। सभी करने के लिए तैयार रहें। रेडी? इन विभागों की जवाबदेही और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सड़क सुरक्षा पर सरकारी एजेंसियों में बेहतर तालमेल स्थापित करने, संबंधित राज्य में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा सड़क दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्या को न्यूनतम करने के लिए तकनीकी उपयोग को लागू करने के लिए सभी राज्य सरकारों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने को कहा गया है। राज्यों से अपनी सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की कार्य नीति तैयार करने को भी कहा गया है। राज्यों से सड़क सुरक्षा की वार्षिक कार्य नीति के तहत 5 वर्ष में महत्वाकांक्षी और हासिल करने की योग्य लक्ष्य तय करने को भी कहा गया है। इसके अंतर्गत मानक योग्य परिणाम विकास के लिए पर्याप्त राशि का निर्धारण, प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन योग्य कार्य नीति तैयार करनी होगी। सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से उनके क्षेत्र में एक एजेंसी की पहचान करने और सड़क सुरक्षा कोष का निर्धारण करने तथा इस राशि का 50% परिवहन नियमों के की अवहेलना के दंड स्वरूप एकत्र करने को कहा गया है। महोदय, मुझे आज देश के सभी भागों से आए बड़े उद्योगपतियों, व्यापक क्षेत्र में कारोबार करने वाले प्रमुख व्यापारियों से मिलकर अपार हर्ष हो रहा है। भारतीय उद्योग संघ के इस राष्ट्रीय सम्मेलन का एक सदस्य होना मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है। इस संगठन के प्रति मेरी सद्भावनाएं औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण विषय में मार्गदर्शन करने में इस संगठन से हमारी अपेक्षाएं क्या है, इससे भारतीय उद्योग महासंघ भलीभांति परिचित है। यही एक कारण है कि मैंने पर्यावरण और वन मंत्रालय के स्कोप परिसर में मेरी मेजबानी में चल रहे राज्य वन मंत्रियों के राष्ट्रीय परामर्श में से कुछ समय निकाला है ताकि अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकूं और आपसे कुछ जानकारी प्राप्त कर सकूं। निर्वाह करने योग्य जीवन स्तर पुरातन भारतीय संस्कृति की स्वाभाविक विशेषताओं का एक अभिन्न अंग रहा है। यहाँ के लोगों की जीवन शैलियाँ प्रकृति के अनुरूप है और उनका विकास स्वाभाविक रूप से
स्थायी है। तथापि अन्य समन्वयोक्तियों की भांति शांतिपूर्ण एवं दार्शनिक विचारधारा वाले पर्व की यह तस्वीर भी सत्य को पूर्ण रूप से उद्घाटित नहीं करती है। भारत एक ऐसा देश भी है जहां उद्यम पूरे उत्साह के साथ चलते हैं। यहाँ पर बड़े व्यवसाय, छोटे व्यवसाय और मामूली व्यवसाय भी ऐसे उत्साह एवं कौशल के साथ फलते फूलते हैं जो अन्य विश्व के अन्य भागों में यदा कदा ही देखने को मिलते हैं। महोदय, गुट निरपेक्ष निर्गुट देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के पहले सदस्य देशों के अधिकारियों की बैठक में विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के मामले में निर्गुट आंदोलन को एकजुट रखने की जो अपील की, उसका कितना प्रभाव होगा, यह तो भविष्य में ही स्पष्ट होगा। यह हमारी पहली डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। दूसरी डिक्टेशन के लिए जो 4th नंबर की डिक्टेशन है 74 वर्ड पर मिनट की गति पर, और जिसमें आपके टोटल 441 शब्द हैं। सभी तैयार रहें और लाइक और शेयर भी कर दिया करें। नहीं कहा जाता है तो आप लोग करते नहीं हैं। चलिए, रेडी? लेकिन यह सुनिश्चित है कि गुट निरपेक्ष देशों ने आने वाले समय में एकजुटता का परिचय नहीं दिया तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी आवाज़ और उनकी अनसुनी अधिक हो जाएगी। यह ठीक है कि कुछ समय पहले और विशेष रूप से सोवियत संघ के विघटन के उपरांत यह लगने लगा कि अब निर्गुट आंदोलन की कहीं कोई भूमिका नहीं रह गई है। लेकिन हाल के वर्षों में अमेरिका और कुछ अन्य पश्चिमी राष्ट्र संघ सहित विश्व के विकासशील और निर्धन देशों पर जैसे दबाव बनाया गया है, उसे देखते हुए यह आवश्यक है कि निर्गुट आंदोलन अपने को शक्तिशाली बनाए। यह कोई छिपी बात नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में निर्गुट आंदोलन अत्यधिक क्षीण हुआ है। निर्गुट आंदोलन की कमजोरी स्थिति का एक कारण तो सदस्य देशों में एकजुटता का अभाव रहा है, और दूसरा कारण इसे कोई सही और सबल नेतृत्व न मिलना भी रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्गुट आंदोलन में एकजुटता का अभाव अभी भी झलक रहा है। इस संगठन के संदर्भ में इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसके 3 संस्थापक सदस्यों में से 2 मिस्र और यूगोस्लाविया संगठन में विशेष रुचि नहीं ले रहे हैं। यूगोस्लाविया के विघटन के कारण उसकी सदस्यता भी स्थगित है। स्पष्ट है कि यदि किसी संगठन के संस्थापक सदस्य ही संगठन में रुचि न लें अथवा उससे
अलग हो जाएं तो उसमें कमजोरी आना स्वाभाविक है। यद्यपि भारत निर्गुट आंदोलन का एक प्रमुख सदस्य रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि हाल के वर्षों में भारत भी इस संगठन को कोई ठोस दिशा नहीं दे सका। यह एक शुभ लक्षण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए जब निर्गुट आंदोलन की सक्रिय भूमिका को आवश्यक समझा जा रहा है, तब इस संगठन का नेतृत्व दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला के पास पहुंचने वाला है। निर्गुट आंदोलन के जो भी सदस्य हैं, उनमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का व्यक्तित्व सबसे प्रभावशाली है। दूसरे, हमने संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूचियों में दी गई कुछ संस्थाओं को फिर से सक्रिय करने की सिफारिश की है, ताकि आदिवासी पंचायतों के लिए केंद्र तथा रास्ता साफ हो सके। हर स्तर पर आदिवासियों के हितों का ध्यान रखा जा सके। तीसरे, हमने सुझाव दिया है कि केंद्र में केंद्रीय सलाहकार परिषद को पुनर्जीवित किया जाए, ताकि वह राज्य सरकारों और संबंधित जनजाति सलाहकारों परिषदों या जिला परिषदों और जनजाति सलाहकार परिषदों के बीच उठने वाले विवादों को हल करा सके। हमने कोशिश की है कि आदिवासी पंचायत संस्था प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सहभागिता और आम सहमति पर आधारित हो। इससे पंचायत प्रतिनिधियों पर अंकुश लगेगा। हमने आदिवासी पंचायतों में ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया है। यह हमारे दोनों डिक्टेशन समाप्त हो चुकी हैं। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं।